हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जॉन बनियन के काफ़ी फेमस वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं, उसके बाद द पिलग्रिम प्रोग्रेस में जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना उनका इंट्रोडक्शन दे रखे हैं ताकि आप लोग को जो कहानी है अच्छे से समझ में आए। और कैरेक्टर्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद द पिलग्रिम प्रोग्रेस के समरी को डिस्कस कर रखे हैं, मतलब इसके जरिए आपको इस बुक का, इस नॉवेल का कहानी समझ में आ जाएगा। और फिर एंड में कंक्लूजन वाला सेक्शन है। इस तरह से टोटल 5.5 से 6 पेज का ये हम लोग का नोट्स होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिश्चियन एलेगरी रिटन बाय जॉन बनियन। मतलब हम लोग का जो वर्क है द पिलग्रिम प्रोग्रेस वो जो है काफ़ी फेमस क्रिश्चियन एलेगरी है, क्रिश्चियन दंत कथा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड एक कहानी है जिसको कि लिखा गया है जॉन बनियन के द्वारा। इट वॉज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स में पब्लिश करवाया गया था। पहला पार्ट जो पब्लिश करवाया गया वो 1670 में, और बाद में फिर 1684 में दोबारा इसको पब्लिश करवाया गया। इट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट नॉवेल रिटन इन इंग्लिश लिटरेचर। मतलब द पिलग्रिम प्रोग्रेस को ना पहला नॉवेल माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। एक और चीज ध्यान रखना है कि द पिलग्रिम प्रोग्रेस को ना जॉन मिल्टन के काफी फेमस वर्क्स द पैराडाइज लॉस्ट से भी कंपेयर किया जाता है। मतलब पैराडाइज लॉस्ट और पिलग्रिम प्रोग्रेस का कंपैरिजन भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो आप कंफ्यूज मत होना। इट इज अबाउट द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ ए मैन नेम्ड क्रिश्चियन। ये जो बुक है, ये जो कहानी है, वो एक आदमी जिसका कि नाम क्रिश्चियन है ना, उसके स्पिरिचुअल जर्नी, उसके आध्यात्मिक यात्रा के बारे में है। द जर्नी इज फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सेलेशियल सिटी। कि कैसे जो क्रिश्चियन नाम का कैरेक्टर है ना वो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सेलेशियल सिटी तक की यात्रा करता है। मतलब क्रिश्चियन के वही सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सेलेशियल सिटी तक की यात्रा को, जर्नी को इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, यही पूरा स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। समरी पढ़ने से पहले हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ मेजर कैरेक्टर को मेंशन कर रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसके बारे में आपको कंफर्म ध्यान रखना है। सबसे पहला कैरेक्टर है क्रिश्चियन, हीरो ऑफ द एलेगरी, जो कि इस एलेगरी का, इस कहानी का हीरो रहता है। ही लीव्स द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं, सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है ना वो वर्ल्ड, इस दुनिया के रेफरेंस में यूज़ की गई है। तो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन छोड़ के ट्रैवल करता है कहाँ की, सेलेशियल सिटी की ट्रैवल करता है। और सेलेशियल सिटी जो है ना हेवन के लिए सिंबल के रूप में यूज़ की गई है। मतलब इस दुनिया से जिसमें मोह माया पाप सब कुछ भरा पड़ा है, उससे कैसे वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है, हेवन की तरफ बढ़ता है, तो उसी यात्रा को दिखाया गया है। ठीक है, तो पहला हो गया हम लोग का प्रोटैगनिस्ट। दूसरा है इवेंजलिस्ट। ही सोज क्रिश्चियन राइट पाथ। ये ना क्रिश्चियन को सही रास्ता दिखाता है। एंड वार्न्स हिम अगेंस्ट डेंजर। और साथ ही साथ बार बार ये क्रिश्चियन को वार्न भी करता रहता है, चेतावनी देता रहता है कोई खतरा जब मिलने वाला रहता है क्रिश्चियन को। ठीक है, ये एक तरह से गाइड का काम करता है। अब आगे फेथफुल नाम का कैरेक्टर है, क्रिश्चियंस लॉयल कंपेनियन। ये क्रिश्चियन का काफी वफादार साथी रहता है। ही इज स्किल्ड इन वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर नाम की जगह पे इसको मार दिया जाता है, मतलब फेथफुल की मृत्यु हो जाती है। फिर फोर्थ कैरेक्टर है होपफुल, क्रिश्चियन कंपेनियन। ये भी क्रिश्चियन का साथी रहता है। ही हेल्प क्रिश्चियन ड्यूरिंग क्रॉसिंग द रिवर ऑफ डेथ। और सबसे अंतिम यात्रा में, सबसे आखिरी बार जो है ना, सबसे आखिरी टाइम जो है ना, रिवर ऑफ डेथ पार करना होता है क्रिश्चियन को सेलेशियल सिटी में पहुंचने के लिए। तो रिवर ऑफ डेथ को पार करने में ना होपफुल जो है क्रिश्चियन की काफ़ी मदद करता है। और ये भी काफ़ी अच्छा फ्रेंड रहता है। मतलब कहानी का एक अच्छा पार्ट आपको दिखने को मिलेगा जिसमें वो क्रिश्चियन जो है होपफुल के साथ रहता है। फिर आगे है क्रिस्टियाना, क्रिश्चियंस वाइफ। क्रिश्चियन की वाइफ रहती है क्रिस्टियाना। अभी हम आप लोग को बताए थे ना कि पिलग्रिम प्रोग्रेस को 2 पार्ट में पब्लिश करवाया गया। तो पहले पार्ट में तो क्रिश्चियन की स्टोरी है, ठीक है, कैसे क्रिश्चियन जो है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सेलेशियल सिटी तक पहुंचता है, कैसे इस दुनिया से स्वर्ग तक पहुंचता है। लेकिन दूसरे पार्ट में ना उसकी वाइफ की कहानी है, उसकी वाइफ की जर्नी को दिखाया गया है। मतलब सेम वो भी सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से स्वर्ग की तरफ बढ़ती है। फिर अब आगे है अपोलियन डेविल। ये एक तरह का राक्षस रहता है। फाइट विथ क्रिश्चियन, और ये क्रिश्चियन से लड़ाई भी करता है। इन वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन, वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन नाम की जगह पे जो है ये क्रिश्चियन से लड़ाई करता है अपोलियन जो है। फिर आगे है मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन, गिव्स क्रिश्चियन रॉन्ग एडवाइस। ये क्रिश्चियन को गलत सलाह देता है। एंड टेल्स हिम टू फॉलो एन ईजी पाथ। और क्रिश्चियन को कहीं ना कहीं सलाह देता है कि तुम ना ईजी रास्ते से जाओ, आसान रास्ते से जाओ, जिस वजह से क्रिश्चियन जो है ना कुछ खतरों में पड़ जाता है। तो ये मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
आखिर में है जायंट डिस्पेयर, इम्प्रीजन क्रिश्चियंस एंड होपफुल। ये इम्प्रीजन इट मीन्स कैद कर लेता है क्रिश्चियन और होपफुल दोनों को इन डाउटिंग कैसल में। उसके बाद सबसे आखिरी में मेंशन कर रखे हैं इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोरेंस भी एक तरह का विलन ही रहता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हुए हैं हम। तो ये यहाँ तक हो गया हम लोग का मेजर कैरेक्टर। अब कुछ माइनर कैरेक्टर के बारे में लिख रखे हैं जो कि आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है ऑब्स्टिनेट और प्लाइएबल। ठीक है, ऑब्स्टिनेट प्लाइएबल जो दोनों हैं नेबर ऑफ क्रिश्चियन के नेबर रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं। अब है ऑब्स्टिनेट रिफ्यूजेस टू फॉलो क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन के साथ जाने से मना कर देता है। और जो प्लाइएबल है स्टार्ट जर्नी विद क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन के साथ थोड़ा जर्नी स्टार्ट करता है बट सून गिव्स अप, लेकिन तुरंत हार मान जाता है, तुरंत वापस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मिस्टर टॉकेटिव नाम का कैरेक्टर मिलेगा, बाय एंड्स मिलेगा, इंटरप्रेटर मिलेगा, फिर पॉटर नाम का एक कैरेक्टर रहता है जो कि गार्ड करता है विकेट गेट की सुरक्षा का काम करता है। फिर डिफिडेंस रहती है, डिफिडेंस जो है जायंट डिस्पेयर की वाइफ रहती है। फिर 3 और कैरेक्टर हैं, पिटी, प्रूडेंस और चैरिटी, जो कि मिस्ट्रेस रहती है, रानी रहती है, हम लोग बोल सकते हैं पैलेस ब्यूटीफुल की। फिर सबसे आखिरी में हम 10 एफर्ट नाम का कैरेक्टर मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग हम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना उन सबको मेंशन कर रखे हैं। इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में आप लोग को ज़रूर ध्यान रखना है अगर आप लोग के सिलेबस में ये वाली कहानी है। तो अब आगे हम लोग फिर से समरी वाला सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसके जरिए जो है अब आप लोग को कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगा। द स्टोरी स्टार्ट विथ क्रिश्चियन एंड ऑर्डिनरी मैन। कहानी जो स्टार्ट होती है क्रिश्चियन से स्टार्ट होती है, जो कि एक सामान्य आदमी रहता है, लिविंग इन ए सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन में रह रहा है। हम पहले ही बताए थे सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वर्ल्ड के सिंबल के रूप में यूज किया गया, इस दुनिया को दिखाया गया सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन के जरिए। ठीक है, तो वहां रहता है। ही रीड्स ए हॉली बुक बाइबल, और वो क्या करता है, एक पवित्र किताब बाइबल पढ़ता है। एंड बिकम्स डीपली ट्रबल्ड, और बहुत ज्यादा ट्रबल्ड में पड़ जाता है, इट मीन्स दिक्कत में पड़ जाता है। बिकॉज ही रियलाइजेस, क्योंकि उसको ये रियलाइज होता है दैट हिज सिटी विल बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिन, कि उसको लगता है कि उसका जो शहर है ना, ये जो पूरी दुनिया है ना, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, विनाश हो चुकी है पाप की वजह से। ठीक है, बर्बाद हो चुकी है। उसको ये बाइबल पढ़ने के बाद एहसास होता है। ही फील्स ए हैवी बर्डन ऑन हिज बैक, उसको एहसास होता रहता है कि उसके बैक पे, उसके पीठ पे ना एक हैवी बोझ लदा हुआ है, विच सिंबलाइजेज हिज सिन एंड गिल्ट, जो कहीं ना कहीं उसके पाप का और गिल्ट इट मीन्स अपराध का प्रतीक है। फिर आगे है क्रिश्चियन क्राइज आउट फॉर हेल्प। क्रिश्चियन जो है मतलब ऐसे सिचुएशन में हेल्प के लिए चिल्ला देता है, रो देता है। एंड मीट्स ए मैन कॉल्ड इवेंजलिस्ट, तभी उसको एक आदमी मिलता है जिसका कि नाम है इवेंजलिस्ट, हु गाइड्स हिम टू लीव द सिटी, जो कि उसको गाइड करता है, निर्देश देता है कि तुम ना इस शहर को छोड़ दो, इस दुनिया को छोड़ दो। एंड स्टार्ट्स हिज जर्नी टुवर्ड्स सैल्वेशन, और मोक्ष प्राप्ति के लिए, सैल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए अपनी एक यात्रा शुरू करो। इवेंजलिस्ट टेल्स हिम टू गो टू द विकेट गेट, इवेंजलिस्ट जो उसको बताता है कि तुम जाओ विकेट गेट के पास जाओ, विच इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द पथ ऑफ राइचसनेस, मतलब जो राइचसनेस इट मीन्स हो जाता है जो धर्म का, सच्चाई का या फिर पवित्रता का ना एक एंट्री पॉइंट है जहां से प्रवेश करते हैं, तो तुम उस विकेट गेट के पास जाओ। ये इवेंजलिस्ट जो है क्रिश्चियन को सजेशन देता है। फिर यहाँ पे हमें इसी बुक से रिलेटेड कुछ लाइन मेंशन कर रखे हैं एज ए कोटेशन। आई ड्रीम्ड एंड बिहोल्ड आई शॉ ए मैन क्लोथेड विथ रैग्स स्टैंडिंग इन ए सर्टेन प्लेस विथ हिज फेस फ्रॉम हिज ऑन हाउस, मतलब क्रिश्चियन बताता है कि वो सपना देखता है जिसमें वो देखता है कि एक आदमी जो है रैग्स इट मीन्स फटे पुराने कपड़े में खड़ा है, स्टैंडिंग इन ए सर कुछ कोई निश्चित जगह पे खड़ा है, विथ हिज फेस फ्रॉम हिज ऑन हाउस, और अपना फेस ना मतलब मोड़े हुए अपने खुद के घर से, घर की तरफ पीट करके खड़ा है। इट मीन्स अब हो जाता है यहाँ फटे पुराने कपड़े का यूज किया गया कहीं ना कहीं उसके पाप, गरीबी, बेचैनी को दिखाने के लिए। तो उन सब चीज को अब छोड़ के जाने के लिए रेडी है सैल्वेशन की तरफ, इसलिए वो घर की तरफ पीट करके खड़ा है, अपने घर से ही मुंह मोड़ लिया है। एज क्रिश्चियन बिगिंस हिज जर्नी, अब जैसे ही क्रिश्चियन अपनी यात्रा स्टार्ट करता है, ही इमीडिएटली फेसेस डिफिकल्टीज, तुरंत ही उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ही फॉल्स इनटू द स्लाव ऑफ डिस्पॉइंट, स्लाव ऑफ डिस्पॉइंट इट मीन्स निराशा के दलदल में गिर जाता है, मतलब स्टार्टिंग में ही वो निराश हो जाता है। ए मडी स्वैम्प, जो कि एक कीचड़ से भरा पड़ा स्वैम्प है, दलदल है। रिप्रेजेंटिंग डिस्पेयर एंड डाउट, जो कि निराशा और डाउट को इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं संदेह को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रगल्स ग्रेटली, ही इट मीन्स क्रिश्चियन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है स्टार्टिंग में ही, बट इज फाइनली आउट बाय ए मैन नेम्ड हेल्प, मतलब लेकिन अंततः वो जो है इस दलदल से बाहर निकल पाता है एक आदमी जिसका नाम हेल्प है ना, उसकी मदद से। 2 कैरेक्टर्स प्लाइएबल एंड ऑब्स्टिनेट, एक कंपनी क्रिश्चियन, यहीं पे जो है 2 कैरेक्टर प्लाइएबल और ऑब्स्टिनेट जो है थोड़ी देर के लिए क्रिश्चियन के साथ आते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए।
ऑब्स्टिनेट सोन रिटर्न होम, ऑब्स्टिनेट तो है तुरंत जो है वो तुरंत घर चला जाता है। वाइल प्लाइबल एंटर्स द स्लाउज, वहीं दूसरी तरफ जो प्लाइबल है ना वो उस स्लाउज में, उस दलदल में प्रवेश करता है एंड लीव्स क्रिश्चियन आफ्टर फेसिंग हार्डशिप। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हार्डशिप, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना प्लाइबल को भी, तो प्लाइबल भी जो है वहाँ क्रिश्चियन को अकेले छोड़ के चला जाता है। दिस शोज दैट, तो ये दिखाता है कि वीक फेथ कैन नॉट सर्वाइव ट्रायल्स, की जो वीक फेथ होता है ना, कमजोर फेथ होता है या दिखावा के लिए भगवान में विश्वास जो लोग करते हैं ना, तो वो लोग ना ट्रायल्स में, इट मीन्स ऐसे कठिन घड़ियों में ना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्रिश्चियन मीट्स मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन, अब आगे क्रिश्चियन जो है मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन से मिलता है, हु एडवाइजेज हिम, जो कि उसको एडवाइस देता है, टू अवॉइड द डिफिकल्ट पाथ, कि तुम कठिन रास्ता को अवॉइड करो एंड इंस्टेड गो टू मिस्टर लीगैलिटी, और तुम मिस्टर लीगैलिटी के पास जाओ इन द टाउन ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी वाले शहर में। क्रिश्चियन फॉलो दिस एडवाइस, और क्रिश्चियन जो है मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन के एडवाइस को फॉलो कर लेता है, उनकी बात मान लेता है ब्रीफली, बट सून रियलाइजेस इट इज रॉन्ग, लेकिन जल्दी ही क्रिश्चियन को एहसास हो जाता है कि मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन जो है उसको गलत एडवाइस दे दिए हैं। इवेंजलिस्ट एपियर, तभी इवेंजलिस्ट एपियर होता है, प्रकट होता है अगेन दोबारा, एंड वार्न्स हिम, और उसको चेतावनी देता है क्रिश्चियन को, अगेंस्ट फॉल्स गाइडेंस, कि तुम झूठे गाइडेंस से, झूठे निर्देशों से बचो, मतलब गलत लोगों के संगत में मत पड़ो या आसान रास्ता मत चुना करो। क्रिश्चियन रिटर्न टू द करेक्ट पाथ, अब फिर से क्रिश्चियन जो है इवेंजलिस्ट के बोलने के बाद सही रास्ते पे वापस आता है एंड रिचेस द विकेट गेट, और विकेट गेट के पास पहुंचता है, वेयर ही इज वेलकम्ड बाय गुडविल, जहां पे उसका स्वागत किया जाता है गुडविल के द्वारा। फ्रॉम हेयर, अब यहाँ से क्रिश्चियन ऑफिशियली एंटर्स द पाथ ऑफ सेल्वेशन, क्रिश्चियन जो है ऑफिशियली प्रवेश कर चुका है मुक्ति वाले रास्ते में, सेल्वेशन प्राप्त करने के रास्ते में। क्रिश्चियन कंटिन्यू हिज जर्नी, आगे क्रिश्चियन जो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है एंड फाइनली रीचेस द क्रॉस, फिर अंततः एक क्रॉस नाम की जगह पे पहुंचता है। एज ही स्टैंड्स बिफोर इट, और जैसे ही क्रिश्चियन जो है इसके सामने खड़ा होता है, द बर्डन ऑन हिज बैक सडनली फॉल्स ऑफ एंड रोल्स इनटू ए ग्रेव, तो उसके पीठ पे, मतलब जो क्रिश्चियन को एहसास हो रहा था ना कि उसके कंधे पे बहुत ज़्यादा बोझ है, तो वो बोझ क्या होता है उसके कंधे से लूज हो जाता है, मतलब खुल जाता है, एंड रोल्स इनटू ए ग्रेव, और लुढ़कते हुए ग्रेव में, कब्र में चला जाता है, उसके पीठ पर का, उसके शरीर पर का पूरा बोझ। फिर जो हम उसी से रिलेटेड एक कोट्स भी यूज कर रखे, एट द साइट ऑफ क्रॉस, जैसे ही मतलब उसकी नज़र क्रॉस पे पड़ती है, हिज बर्डन लूज्ड, तो उसका बोझ जो है वो लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, फ्रॉम ऑफ हिज शोल्डर्स, उसके शोल्डर्स उसके कंधों पर से, एंड फेल फ्रॉम ऑफ हिज बैक, और उसके बैक से, पीठ से नीचे गिर जाता है। क्रिश्चियन ट्रेवल ऑनवर्ड्स, अब क्रिश्चियन फिर आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू रखता है एंड रिचेस द हाउस ब्यूटीफुल, और कहाँ पहुंचता है, हाउस ब्यूटीफुल पहुंचता है, वेयर ही इज वेलकम्ड बाय, जहाँ पे उसका स्वागत किया जाता है प्रूडेंस के द्वारा, पिटी के द्वारा, और एक और कैरेक्टर है चैरिटी के द्वारा स्वागत किया जाता है पैलेस ब्यूटीफुल में। हियर ही लर्न्स अबाउट फेथ, यहाँ पे जो है क्रिश्चियन को सीखने को मिलता है फेथ के बारे में, करेज के बारे में, और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, इट मीन्स आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में। ही इज ऑल्सो गिवन टू आर्मर, यहाँ पे क्रिश्चियन को आर्मर, इट मीन्स एक कवच भी दिया जाता है, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, खुद की रक्षा के लिए। सून आफ्टर, इसके जस्ट तुरंत बाद ही क्रिश्चियन एंटर्स द वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन, क्रिश्चियन जो है वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन में एंटर करता है, वेयर ही फाइट्स एंड डिफीट्स अपोलियन, जहाँ पे वो अपोलियन नाम के डेविल से, राक्षस से लड़ता है और उसको फिर हरा भी देता है। ए मॉन्स्ट्रस फिगर, और ये अपोलियन जो है एक मॉन्स्ट्रस फिगर रहता है, सिंबलाइजिंग द डेविल, जो कहीं ना कहीं डेविल का, बुराई का या फिर राक्षस का प्रतीक है। फिर से यहाँ पे बुक से रिलेटेड एक कुछ लाइन लिख रखे हैं एज अ कोटेशन, इन ऑल दिस थिंग्स वी आर मोर देन कन्क्वेरर्स थ्रू हिम दैट लव्ड अस। लेटर क्रिश्चियन पासेस थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, उसके बाद क्रिश्चियन जो है पास करता है, गुजरता है एक वैली, एक घाटी से, जिसका कि नाम है शैडो ऑफ डेथ, फिल्ड विथ डार्कनेस, जो कि पूरा डार्कनेस से भरा पड़ा था, वहाँ मतलब अंधेरा था, डर था, और टेम्पटेशन मीन्स लोभ लालच था। दाउ टेरिफाइड, मतलब हालांकि वो डरा रहता है, ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, फिर भी वो आगे बढ़ता जाता है। ट्रस्टिंग इट गॉड, इट मीन्स भगवान में विश्वास करते हुए। आफ्टर दैट, अब इन सब के बाद, ही रिच्ड वैनिटी फेयर, वो वैनिटी फेयर नाम की जगह पे पहुंचता है, ए प्लेस फुल ऑफ टेम्पटेशन, एक ऐसा जगह जहाँ पे पूरा टेम्पटेशन से, पूरा लोभ लालच से पूरा भरा पड़ा हो, जैसे कि वहाँ पे वेल्थ, धन था, प्लेजर, खुशियाँ थी, और प्राइड, इट मीन्स घमंड या बोल सकते हैं गर्व था। क्रिश्चियन इज एक्कम्पनीड बाय हिज फेथफुल फ्रेंड, फेथफुल, यहाँ पे क्रिश्चियन को एक फेथफुल, काफी वफादार, काफी विश्वसनीय एक साथी मिलता है, जैसा कि नाम ऑलरेडी फेथफुल ही है। एट वैनिटी फेयर में बोथ आर मॉक्ड, दोनों का मजाक बनाया जाता है और दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, फॉर नॉट फॉलोइंग वर्ल्डली वेज, कि क्यों वो सांसारिक तरीकों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से दोनों का मजाक बनाया जाता है, दोनों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, फेथफुल और क्रिश्चियन दोनों को। फेथफुल इज पुट ऑन ट्रायल, फेथफुल पे मुकदमा चलाया जाता है, एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड, और एग्जीक्यूटेड इट मीन्स अंततः उसको मृत्यु की सजा दी जाती है, मतलब उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। हाउएवर हिज डेथ लीड्स, हालांकि जो उसकी मृत्यु होती है ना,
लीड्स हिम डायरेक्टली टू हेवन, मतलब वो अपनी मृत्यु के बाद सीधे हेवन पहुंच जाता है, सीधे स्वर्ग, वही सेलेशियल सिटी पहुंच जाता है। फिर आगे बी फेथफुल अनटू डेथ एंड आई विल गिव दी ए क्राउन ऑफ लाइफ। फिर आगे है आफ्टर फेथफुल्स डेथ, अब फेथफुल की मृत्यु के बाद क्रिश्चियन मीट्स होपफुल, क्रिश्चियन जो है होपफुल से मिलता है, हु बिकम्स हिज न्यू कंपेनियन, जो कि उसका नया साथी बन जाता है। टुगेदर दे फेस मैनी चैलेंजेस, दोनों साथ मिलकर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं, इंक्लूडिंग डाउटिंग कैसल, जैसे कि दोनों डाउटिंग कैसल जाते हैं, रूल्ड बाय जायंट डिस्पेयर, जहाँ पे जायंट डिस्पेयर का शासन रहता है। दे आर इम्प्रिजन्ड, दोनों को कैद कर लिया जाता है, होपफुल और क्रिश्चियन दोनों को, एंड ऑलमोस्ट लूज होप, और दोनों अपना जो उम्मीद खो देते हैं। बट क्रिश्चियन रिमेंबर्स द की ऑफ प्रॉमिस, लेकिन अचानक से तभी क्रिश्चियन को की ऑफ प्रॉमिस के बारे में याद आता है, विच ओपन्स द प्रिजन डोर, जिससे कि की ऑफ प्रॉमिस है ना, वो जो जेल का दरवाजा था ना वो खुल जाता है। ठीक है, ये जायंट डिस्पेयर पे ना ऑलरेडी हम एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखे हैं, मतलब ये पूरा एक कहानी है डिटेल में, अगर आप पढ़ने चाहोगे तो। एज क्रिश्चियन एंड होपफुल नियर द सेलेशियल सिटी, और जैसे जैसे क्रिश्चियन और होपफुल दोनों सेलेशियल सिटी के नज़दीक पहुंचते हैं, द पथ बिकम स्मूदर एंड मोर जॉयफुल, तो उनका रास्ता और भी ज़्यादा स्मूदर, आसान होता जाता है, और उनको खुशी होने लगती है, खुशियों से भरा हुआ रास्ता होने लगता है। हाउएवर, हालांकि बिफोर एंटरिंग हेवन, हेवन में प्रवेश करने से पहले उन लोग को दे मस्ट क्रॉस द रिवर ऑफ डेथ, उन लोग को रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करना था, सिम्बोलाइजिंग फिजिकल डेथ, क्योंकि प्रतीक है फिजिकल डेथ का। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको अपने शरीर को नष्ट करना होगा, मतलब शारीरिक रूप से मरना होगा अगर उन लोग को हेवन में प्रवेश करना है तो। क्रिश्चियन स्ट्रगल इन द रिवर, क्रिश्चियन जो है उस रिवर में स्ट्रगल करता है, फिल्ड विथ फेयर, डर से भरा पड़ा रहता है। वाइल होपफुल रिमेन स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो होपफुल है ना वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहता है, और इनकरेजेस हिम, और होपफुल जो है क्रिश्चियन को यहाँ पे इनकरेज करता है। फाइनली अंततः बोथ सक्सेसफुली क्रॉस द रिवर, दोनों सक्सेसफुली सफलतापूर्वक उस रिवर को क्रॉस कर लेते हैं, एंड आर वेलकम्ड इनटू द सेलेशियल सिटी, और उन लोगों का स्वागत किया जाता है दोनों का सेलेशियल सिटी में, विथ जॉय एंड सेलिब्रेशन, जॉय इट मीन्स खुशी, और सेलिब्रेशन के साथ। ठीक है, फिर से आखिरी में एक लाइन है ऐसे कोटेशन, देन आई साउ इन माई ड्रीम, की फिर मैं अपने सपने में देखता हूँ, दैट दे वेंट इन एट द गेट, कि वो लोग गेट पे पहुंच चुके हैं, एंड लो एज दे एंटर दे आर ट्रांसफिगर्ड, और जैसे ही वे लोग प्रवेश करते हैं वो लोग ट्रांसफिगर्ड हो जाते हैं, मतलब वो लोग बदल जाते हैं, उनमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का समरी स्टोरी वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब एंड में कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग को कवर अप करने हैं, तो जैसे कि आप लोग को पूछ सकता है द पिलग्रिम प्रोग्रेस एज एन क्रिश्चियन एलेगरी पूछ दे, या फिर एज एन एलेगरी पूछ दे, या फिर आप लोग को क्रिश्चियन का कैरेक्टर स्केच पूछ ले इस टॉपिक के थीम से रिलेटेड, मतलब और इस टॉपिक में किन किन सिंबल्स का यूज किया गया है, मतलब सिंबोलिज्म इन द पिलग्रिम प्रोग्रेस पूछ दे, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का भी आंसर चाहिए ना, मतलब जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना, उसको कमेंट करके बताना। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ना इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आंसर को कवर अप कर ले। अब कंक्लूजन में है आगे कि दस द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज अबाउट ह्यूमन स्ट्रगल। इस तरह से जो कहानी है हम लोग की पिलग्रिम प्रोग्रेस, वो एक मानवीय स्ट्रगल्स के बारे में, होप विश्वास के बारे में है, फेथ के बारे में, और क्रिश्चियनिटी के बारे में है। क्रिश्चियन सक्सेसफुली कंप्लीट्स हिज स्पिरिचुअल जर्नी, क्रिश्चियन जो रहता है बड़ी सफलतापूर्वक अपनी आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट कर लेता है, विच सोज दैट, जो कि दिखाता है कि ट्रू फेथ इट मीन सच्चा विश्वास, पेशेंस एंड ओबीडियंस टू गॉड, कि अगर आप भगवान के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, लीड्स टू सेल्वेशन, तो ये सारी चीजें आपको सेल्वेशन की तरफ, मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाती है। वाइल दोज हु फॉलो ईजी और फॉल्स पाथ, और वहीं दूसरी तरफ जो लोग ईजी आसान रास्ता या फिर गलत रास्ता चूज करते हैं ना, फेल्स टू रिच हेवन, वो हेवन में पहुंचने में फेल हो जाते हैं, इट मीन स्वर्ग में पहुंचने में असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आगे आपको नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि 1 मई से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है। एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है, तो अगर आपको इस टॉपिक का भी पीडीएफ चाहिए तो आप 30 रुपीज़ पेड करके ले सकते हो। पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।